जब जेल में उनसे पूछा गया था कि आपकी इच्छा क्या है, आखिरी आरज़ू क्या है, तो उन्होंने कहा था कि कुछ आरज़ू नहीं है, कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई ज़रा सी ख़ाके वतन कफ़न में। इस देश की अंतिम यात्रा में कोई माटी मेरे कफ़न में रख दे, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, मैं भी मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है शाहजहाँपुर। और शाहजहाँपुर ज़िले में ही, शहर में ही अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर अभी मैं हूँ शहीद अशफाक उल्लाह खां हाउस, यानी कि अशफाक उल्लाह खां के घर पर अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे देखिए पूरी नेम प्लेट लगी हुई है और ये गेट उनके घर का खुला हुआ है। अंदर कई सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। उनके परिवारजन से मिलेंगे भी, उनके फैमिली में कौन है उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे, हम उनके बारे में कुछ जानेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी। और आप लोग सभी को बारे में कुछ इनके बारे में बता देता हूँ। एक आप लोगों ने सुना होगा काकोरी कांड हुआ था, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह ने मिलकर उस कांड को अंजाम दिया था। उसमें यही किया गया था कि अंग्रेजों का जो संपत्ति है उसको लूटना, उनके हथियारों को लूटकर उन्हीं को मारना और उन्हीं को अपने देश से भगाना। जिसमें ये पकड़े गए, अंग्रेजों ने इन्हें दोषी करार दे दिया, फांसी सुना दी गई। 19 दिसंबर 1927 को इन्हें फैजाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। अभी इनके घर पे पहुंचे शाहजहाँपुर में, हम आप लोग को दिखाएंगे और इनके जीवन से रिलेटेड कुछ जानकारी जो उनके फैमिली से अगर हमें मिल जाएगी तो और अच्छी बात है। बाकी ये पूरा घर आप लोग को घुमाते हैं। वैसे बहुत अच्छे शायर थे, है ना, शायरी भी किया करते थे। और ये घर उनका है और उनके फैमिली वालों से मिलकर आप लोगों को पूरा घर घुमाते हैं। किस तरीके का घर मौजूद है यहाँ पर। शहीद अशफाक उल्लाह खां का वो घर जहाँ उनका जन्म हुआ था। शहीद आजम अशफाक उल्लाह के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि उनकी जो दोस्ती थी वो राम प्रसाद बिस्मिल से बहुत गहरी थी। इसीलिए इन लोगों ने मिलकर ही ये घटना को अंजाम दिया। ऐसा कहते हैं कि अशफाक उल्लाह खां जी राम प्रसाद बिस्मिल से कहते थे, जब फांसी हो रही थी, जब सज़ा सुनाई गई, तो वो कहते थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ। और ये उनका घर है। 1 2 3 यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। स्कॉर्पियो है शायद और स्विफ्ट है और डिजायर, और ये खड़ी है सामने। ये घर है, अभी तो नया बन गया है। अभी चलेंगे अंदर, बातचीत भी करेंगे। थोड़ा सा गार्डन भी यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए कुछ इस तरीके का है। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं मौजूद हूँ शहीद आजम अशफाक उल्लाह खां के घर पर। अभी घर पर जो हमारे साथ में सर बैठे हैं, इनका भी नाम अशफाक उल्लाह खां है। इसके पीछे की क्या मिस्ट्री है, क्या बात रही कि सर का भी नाम वही है, उन्हीं के फैमिली से है। बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या रिश्ता है शहीद आजम अशफाक उल्लाह खां जी से सर का। तो नमस्कार सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो बताएं कि किस तरीके से, किस रिश्ते में क्या लगते हैं आप। जो शहीद अशफाक उल्लाह खां मेरे दादाजी, मरहूम दादाजी थे और मेरे पिताजी के सगे चाचा। और नाम की जहाँ तक बात है, आपने पूछा है, तो शहीद अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद जेल में इस मादरे वतन के लिए, भारत माँ के लिए अपना बलिदान देना था। सुबह को फांसी तय थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहाँपुर के इसी मकान में जहां आप बैठे हैं, आप तशरीफ लाए हैं, वहीं उनका जन्म इस मकान में हुआ था। क्योंकि शाहजहाँपुर की, जब शाहजहाँपुर बसा है करीब 300 साल, 350 साल, तब के हम लोग के यहाँ के मकान थे, मकान हैं। हमने तो ये मकान पुराना था, तोड़ के रेनोवेट कराया है। लेकिन शहीद अशफाक उल्लाह खां का जन्म जो था वो 22 अक्टूबर 1900 को यहीं हुआ। इसी जमीन बाद इसी ज़मीन पे हुआ, इसी मकान में हुआ और यहीं बढ़े पले और अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। शहीद अशफाक उल्लाह खां यहाँ के मिशन स्कूल में पढ़ते थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के पिताजी यहाँ आर्य समाज में रहते थे। तो अशफाक उल्लाह खां के बड़े भाई के सहपाठी हुआ करते थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी।
तो अशफाकुल्ला खान ने वहाँ ये इच्छा जाहिर की कि हम आपके साथ इस, वो एक संगठन बना रहे थे देश की आज़ादी के लिए, नौजवान छात्र संगठन छात्र लोग। तो अशफाकुल्ला खान ने ये इच्छा जाहिर की, तो क्योंकि बड़े भाई के सहपाठी भी थे और अशफाकुल्ला खान का जिम्मेदार परिवार था, ज़्यादातर लोग अधिकारी थे, उनके नाना डिप्टी थे, पिताजी कोतवाल थे, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, टाल दी है बात को पंडित जी ने। लेकिन फिर हल्के हल्के वो अशफाकुल्ला खान की हुब्बे वतनी, देश प्रेम इतना था कि वो उनके करीब ले आया, और करीब इतना ले आया कि आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर का इस बात का गवाह है कि एक ही थाल में खाना खाया करते और इस देश की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए विचार विमर्श करते। तो ये संगठन एक मजबूत संगठन बना और उसके बाद काकोरी एक्शन में इसका वजूद में आया और अशफाकुल्ला खां को, और शाहजहांपुर के शहीदों की नगरी कहलाती है, यहाँ के 3 लोग, वैसे तो काकोरी एक्शन में 4 लोगों को फांसी हुई, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, 3 तो शाहजहांपुर के थे। और ये शाहजहांपुर की बड़ी खुशकिस्मती है कि देश में यहाँ का नौजवान उन्हें अपना बलिदान दिया। तो अशफाकुल्ला खां, जहाँ तक नाम की बात है, अशफाकुल्ला खां, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि मेरा परिवार जब आखिरी बात मिला तो हमारे दादाजी थे, अशफाकुल्ला खां के बड़े भाई रियासतुल्ला खां, परिवार के और लोग थे और मेरे चाचा जी थे। मेरे चाचा जी उस वक्त करीब 10 साल 11 साल की उम्र होती। तो अशफाकुल्ला खां नहाने गए हुए थे और जब नहा के आते हैं, ये तो जेल की बात है। जेल की बात है, क्योंकि 19 दिसंबर को फांसी होना थी, उससे 1 हफ्ते पहले मिले थे। तो उन्होंने कहा कि सबके आंखों में आंसू थे जब वो नहा के निकले, तो उन्होंने अपनी तौलिया से सबके आंसू पोंछे और ये कहा कि बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि हम देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमने जा रहे हैं, और चलो आओ पास की कालकोठरी दिखाएं जिसमें सगे 2 भाइयों को फांसी होना थी, और वो एक मर्डर के मुलजिम थे, कत्ल के मुलजिम थे। तो उन्होंने कहा कि एक झगड़े में दोनों भाइयों से कत्ल हो गया था, इसलिए फांसी हो रही थी। तो उन्होंने कहा मेरी फांसी में और इनके फांसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हम देश की आज़ादी के लिए जा रहे हैं। तभी उन्होंने ये कहा कि मेरे बाद किसी का नाम मेरे घर में अशफाक रखना आप। तो हमारे दादाजी जो थे रियासतुल्ला खां, सुन के खामोश हो गए। उनका एक बेटा था, एक मेरी बुआ थी जो करीब 3 साल की रही होंगी, और 11 साल का बेटा था। तो एक बीमारी में रजीउल्ला खां, अशफाकुल्ला खां के भतीजे, मेरे चाचा की डेथ हो गई। उसके बाद अशफाकुल्ला खां के भतीजे की पैदाइश हुई, मेरे पिताजी की। वो नाम रखना था, लेकिन वो नाम अशफाकुल्ला खां की माता जी घर में थी, उनकी वालिदा थी, तो वो नाम इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि अशफाकुल्ला खां की उनको याद आती तो पुकारा जाएगा नाम तो कहीं ना कहीं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा नाम अशफाकुल्ला रखा गया। आजकल जो नौजवान पता नहीं किन किन राहों में भटक जाते हैं, उस समय महज 27 साल की उम्र में देश के लिए शहीद होना और देश प्रेम को दिखाना, और वो भी जाति धर्म से ऊपर उठ के, ऐसा भी सुना है हमने कि मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी की और उनकी बहुत अच्छी मित्रता भी थी, उसका भी अशफाकुल्ला खां की मित्रता का ये एक देश की आज़ादी में शाहजहांपुर के काकोरी ने जो संदेश दिया देश की आज़ादी का, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा संदेश और पैगाम इस मुल्क को दिया हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का। क्योंकि अशफाकुल्ला खां की बहुत ज़्यादा मित्रता थी, और अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी कवि थे, बहुत कुछ लिखते थे, और अशफाकुल्ला खां भी एक अच्छे शायर थे। अपने आगे उनका तखल्लुस लगता था, अशफाकुल्ला खां हसरत वारसी। तो वो बहुत कुछ, अशफाकुल्ला खां ने अशार भी लिखे कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म बेदाद से चल दिए सूहे आदम जिंदाने फैजाबाद से। मौत और जिंदगी दुनिया का है एक तमाशा, मौत और जिंदगी दुनिया का है एक तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में। मौत जब एक बार आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए कि मरना क्या है। उनका एक आखिरी शेर बहुत मशहूर है
जब जेल में उनसे पूछा गया था कि आपकी इच्छा क्या है, आखिरी आरजू क्या है, तो उन्होंने कहा था कि कुछ आरजू नहीं है, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। इस देश की अंतिम यात्रा में कोई माटी मेरे कफन में रख दे, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तो अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल जी की दोस्ती इस हद तक थी कि एक मजिस्ट्रेट तसद्दुक़ हुसैन हुआ करते थे, वो स्पेशली भेजे गए फैजाबाद जेल, ब्रिटिशर्स ने उन्हें भेजा और ये कहा कि इस आज़ादी से तुम्हें तो कुछ मिलने वाला नहीं है, आपके सब घर का संपन्न परिवार है और आप माफ़ी मांग लो और इससे बच सकते हो। और अशफाक उल्लाह और वो बिस्मिल जी जो है वो माफ़ी मांग सकते हैं, हट जाएंगे। तो बिस्मिल जी अशफाक उल्लाह ने उनसे कहा मजिस्ट्रेट तसद्दुक़ हुसैन से कि आप जितनी जल्दी हो आप ये बातें ना करें और जेल से चले जाएं, वरना आपकी बेइज्जती होगी। तो वो वहां से चले आए। इधर अशफाक उल्लाह खां के अलावा बिस्मिल जी से अलग लोग कहते थे कि अशफाक उल्लाह खां माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, कि अशफाक उल्लाह खां ने अपना चेहरा उज्जवल कर दिया, मेरा सीना चौड़ा कर दिया कि आखिरी दम तक, फांसी के फंदे तक हमारा उनका साथ रहा। तो बहुत से लोग ये दोस्ती थी। अशफाक उल्लाह खां, ब्रिटिश हुकूमत उनका पार्थिव शरीर फांसी के बाद देना नहीं चाहती थी। उन्हें ये डर था कि हंगामा होगा, क्योंकि लखनऊ स्टेशन पे जब ट्रेन से बहुत कोशिश के बाद हमारे परिवार को उनकी डेड बॉडी मिली थी, तो लखनऊ स्टेशन पे लोग बताते हैं कि हज़ारों लोग आ गए थे, उसके बावजूद, सख्ती के बावजूद भी। और अशफाक उल्लाह खां को हम लोग, हमारा परिवार जो था वो शाहजहाँपुर लाया और लाके यहाँ उनके अपने ख़ानदान के ही कब्रिस्तान में दफन किया, जो घर से चंद दूर, घर जहाँ आप गए भी थे आप लोग, वहाँ उनकी मज़ार है जहाँ उनको दफन किया गया। तो अशफाक उल्लाह खां हों या देश के अनगिनत क्रांतिकारी हों, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है जो आज के नौजवान को जानना चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए, देश प्रेम की भावनाओं को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि 1857 से लेकर 1947 तक 100 साल की जंग आज़ादी में हमें ये आज़ादी मिली है। हज़ारों लोगों को वो कुर्बानी हुई है जो ब्रिटिशर्स ने पेड़ों पे लटका के बलिदान दे दिया, फांसी हो गई। तो इसमें हमें, चाहे वो भगत सिंह जी हों, चाहे ये काकोरी कांड में इन लोगों को शहीद होना हो, चाहे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, इस तरीके से हजारों लोगों ने बलिदान दिया। क्रूर हत्याएं की गई। अपनी सरकार, अपनी ताकत को, अपनी इस मुल्क पर राज करने के लिए हजारों लोगों को शहीद किया गया। हर मजहब और मिल्लत के लोगों ने, हर हिंदू और मुसलमान ने, सिख ने, इस पे कुर्बानी लोगों ने अपनी मुल्क में दी है। तब हमें ये आज़ाद मुल्क मिला है और इसकी हमें रक्षा करना चाहिए। एकता के साथ इस मुल्क को बचाए रखना चाहिए कि हम यकजहती के साथ अपने उन शहीदों को याद करते रहें। और आजकल की सरकारों को ये भी चाहिए कि उनके पाठ्यक्रम में उनके नाम होना चाहिए, जिससे आज का नौजवान उनके बारे में पढ़ सके, जान सके। आप लोगों के ज़रिए तो सोशल मीडिया से बहुत लोग काम करते हैं, देश में अनगिनत लोग। जैसे आज ही आपकी मुलाकात गोपाल सिंह जी से हुई, जो महाराष्ट्र से, बम्बई से आज कई लोग सिर्फ शहीदों के स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। कई बार आ चुके हैं, आज वो फिर शाहजहाँपुर में अशफाक उल्लाह खां की मज़ार पर आए हैं और अनगिनत, और वो अभी कल परसों में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर भी थे। तो काम लोग, संगठन देश में अलग अलग लोग, नौजवान कर रहे हैं। हम लोग को जाने का मौका मिलता है पूरे देश में, तो इससे पाठ्यक्रमों में नाम आने से उनके लोग ज़्यादा पहचान मिलेगी। और कहीं ना कहीं आजकल की जो राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम करती है ना, अगर आप लोगों को, आज के नौजवान जैसे हम लोग भी उसी में आते हैं, उन लोगों को सीखना चाहिए कि एक जाति धर्म से उठ के सब लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है। तो आजकल की जो राजनीति होती है उस पर तो बातचीत नहीं करेंगे सर, वो तो बहुत गंदी है। आजकल भाई भाई को आपस में लड़ाने की चल रही है राजनीति जहां भी हो। देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अगर देश के अनगिनत हजारों क्रांतिकारियों को, उनकी आत्माओं को, उनकी रूह को अगर तकलीफ हुई होगी,
तो सबसे बड़ी ये होगी कि हमारे आज़ादी के बाद हमारे देश का बंटवारा हो गया। बंटवारा हो गया। हमारे लिए बड़े दुख और तकलीफ की बात है कि हमारा मुल्क जिन लोगों ने अपने खून से सींचा था और वो लोगों ने देश के लिए बंटवारा करके हम लोगों को अलग कर दिया और वो आज तक हमें परेशान करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक शाहजहांपुर के कवि हुए हैं अग्निवेश जी, उन्होंने अशफाक की आखिरी रात से वो मशहूर भी हुए और बड़ा अच्छा उन्होंने गीत लिखा। उन्होंने ये लिखा कि अशफाकुल्लाह खां और रोशन बिस्मिल जी की, क्योंकि बिस्मिल जी कहते थे, शायर भी थे, कवि भी थे, वो कहते थे कि फिर आऊँगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम चले जाएंगे और हमारा मुल्क आज़ाद होगा, तो कहते थे कि फिर आऊँगा, अय भारत माँ तुझे आज़ाद कराऊँगा। तो अशफाकुल्लाह खां कहते हैं कि बिस्मिल जी हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊँगा, अय भारत माँ तुझे आज़ाद कराऊँगा। जी चाहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूँ, मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ अगर खुदा कहीं मिल गया तो दूसरा जन्म ही मांगूंगा, फिर आऊँगा, अय भारत माँ तुझे आज़ाद कराऊँगा। इस बात की भी चर्चा बहुत हुई है कि मतलब ये बात बहुत जगह हमने भी पढ़ी है सर, कि जो कहते थे कि बिस्मिल्लाह से कि आप तो कह देते हैं कि आपके हिंदू धर्म में है कि पुनर्जन्म भी मिल जाता है हम लोगों में, तो वो कहते थे कहीं ना कहीं वो जोश था उस उम्र में कि दोबारा भी मौका मिला तो फिर एक बार इस देश के बारे में। और वीडियो बनाने का यही मकसद होता है सर कि आजकल के नौजवानों के हाथों में किताब से ज्यादा मोबाइल रह रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है और ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जानने का मौका मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोबाइल एक अच्छे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हो, दुरुपयोग भी नहीं, तो बहुत आपके सारे माध्यम से लोगों तक ये जाता है। बहुत से यूट्यूबर आते हैं और यहाँ से उनकी क्रांतिकारियों की भावनाओं को, उनके बलिदान को आजकल के नौजवानों तक पहुँचाते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इस पे काम करना चाहिए। जो उनकी विचारधारा है उससे लोग जो हैं वो आगे कुछ फायदा उठा सकते। सर कहीं ना कहीं हमने ये भी सुना था तब अशफाक जी जब जेल में थे तो वो खुश थे और कहते हैं कि जब वो जेल में बंद हुए उससे जब फांसी होने थी तो उनका वजन और बढ़ा था। हाँ, ये भी बात सही है। अशफाकुल्लाह खां को जब फांसी होना थी और जब जेल में थे उस पूरे वक्त में, समय में उनका वजन बढ़ गया था। ये ताज्जुब की बात थी लोगों के लिए और बड़े खुश थे। उन्होंने रात में सुपरिटेंडेंट जेल से ने पूछा कि आपको क्या ज़रूरत है, सुबह फांसी होना है। तो उन्होंने कहा मुझे इत्र की ज़रूरत है, खुशबू की ज़रूरत है। तो सुना यह है कि एक दुकान खुलवाई गई और इत्र मंगवाया गया और वहीं एक कैदी था जो कढ़ाई बहुत अच्छी करता था, उसने उनका कुर्ता काढ़ा था। और फैज़ाबाद जेल में, फांसी घर में हम लोग कई बार गए हैं उनके प्रोग्रामों में और वो लब्बैक कहते हुए और करते चले गए। उनकी डायरी मेरे पास है। उस डायरी के में लिखा है उनके 19 तारीख को फांसी होना थी। अभी जो हम आपको उनका लेटर दिखा रहे थे, 13 तारीख को उन्होंने एक लेटर लिखा 3 दिन पहले। सचिन नाथ बख्शी जो काकोरी एक्शन में उनके साथ थे, उनकी बहन को डियर दीदी करके उनको एड्रेस किया। एक लेटर उन्होंने 13 तारीख को लिखा, फांसी से 6 दिन पहले। वो लिखा हजेला साहब जो उनके वकील थे, कृपा शंकर सिंह हजेला जी। और हजेला जी से उनकी कुर्बत बहुत ज़्यादा करीबी हो गई थी और उन्होंने ये भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि हजेला साहब अगर हो सके तो आपने बहुत लोगों का मुकदमा किया होगा, लेकिन आप हम आपके मुवक्किल थे। अगर आप हों, मैं चाहता हूं कि आप आइए और फांसी घर में आपको अगर इजाज़त मिल पाए तो आप देखिए कि किस हसरत के साथ हम फांसी के फंदे को और खुशी के साथ चूमेंगे। उनको कोई खौफ नहीं था, उनको बहुत दिलेरी से उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था, लोग बताते हैं। और बहुत कुछ लिखा उन्होंने। मेरे पास उनका वो कुरान शरीफ भी है, जो पाक कुरान शरीफ को वो जेल में पढ़ा करते थे और ऊपर वाले से उन्हें काफ़ी वो था कि उनकी नमाज़ें अदा करते थे। आखिर में जेल में मैंने आपको जो फ़ोटो दिखाया वो फांसी के बाद का था। उन्होंने अपनी दाढ़ी रखवा ली थी जो हमारे वहाँ शरे में है।
कि रखवाना चाहिए वो रखवा ली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वो खिलाफ थे तो जातिवाद के खिलाफ थे, जी। गुर्बत के खिलाफ थे, मजदूरों का शोषण के खिलाफ थे। वो एक उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मैं मुल्क की वो आज़ादी चाहता हूँ जिसमें एक राजा के सामने एक दलित कुर्सी पे बैठ के बात कर सके, बराबरी की बात की थी। तो ये कोई ऐसे सरफिरे नौजवान नहीं थे जिन्होंने देश की आज़ादी पे कुर्बान हो गए। ये बहुत कम शिक्षा में बहुत अच्छी पढ़ाई थी, बहुत इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू में, फारसी में लिखा है, बहुत से अशार लिखे हैं, और वो यही चाहते थे कि हमारे मुल्क की गुर्बत के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ा जाए और हम वो इस मुल्क की आज़ादी में दे सकें। कहीं ना कहीं उनका सोचना यही था कि जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, सर का कहना कि कहीं जातिवाद ना हो, उसके बाद कभी लड़ाई ना हो, बराबरी। हाँ बराबरी ना हो, हिंदू मुस्लिम करके कभी कोई ना रहे, और गरीबी अमीरी का कोई रौब ना झाड़ सके, गरीब भी जहाँ रहे वहाँ अमीर भी। तो इस तरीके से सोच, वो 27 साल में आ जाना, समझदारी आ जाना, जो आज लोगों को पूरी उम्र नहीं, सर सोच नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने देश के लिए वो सोचा और खड़े हुए। और उनका एक आखिरी शेर है, वो भी सुनाई देते हैं, जो कि वतन रहे हमेशा शाद काम और आज़ाद, वतन रहे हमेशा शाद काम और आज़ाद, हमारा क्या है हम रहें रहें ना रहें। 19 दिसंबर 1927 को फांसी जरूर हुई, लेकिन आज करीब 3 साल बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे उनको फांसी हुए, 100 साल हो जाएंगे। और आज भी हम लोग उसी मन से उनको याद करते हैं, और आने वाले समय में याद भी रखेंगे, क्योंकि कोई छोटा मोटा काम नहीं था। हम लोगों को 200 साल की जो गुलामी थी उससे आज़ाद कराने में बहुत बड़ा इनका रोल था। सर ने जो बताया, फोटोग्राफ्स या लेटर, मैं स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। कुछ सर उर्दू में भी हैं शायद, अब वो मैं आपको, हाँ, और इंग्लिश में भी हैं, और उनकी जो फांसी के बाद की फोटो है वो भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो यहाँ पे सर फोटो ये आप इसका ले लें, ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ये पे जो दिल्ली में कार्यक्रम करते हैं वो ये दे गए थे यहाँ जब आए थे। ये उन्हीं के लिखा हुआ सर। ये हाँ, लिखा हुआ उन्हीं का है। तो अभी जो बात हो रही थी, शहीद आजम अशफाक उल्लाह खां जी के पोते, जो इनका भी नाम अशफाक उल्लाह खां है। तो यहाँ पे जो घर देखा अभी तो पुराने से नया हो गया, पहले वो छोटी वाली ईंटों का सर बनता था। छोटी वाली ईंट का था, 350 साल का मकान था हमारा। कितना लेकिन साल अभी हो गया सर बना हुआ? अभी हमने ये 89 में बनवाया था। 89 में खस्ता हाल हो गया था मकान, दीमक की वजह से, बहुत पुराना हो गया और बहुत पुराना मकान था। लेकिन अभी हमारे खानदान के मकान, आप फोटो लेंगे सामने के मकान, तो वो भी सब ऐसे ही हैं जो आप देख रहे हैं लखोरी सामने, वो हमारे खानदान के मकान हैं, वो भी इतने ही पुराने मकान हैं सब। तो आप लोगों को जो इनके जीवन से जिस तरीके से सर ने बताया, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि घंटों सुनता रहूं बैठ के उनके बारे में, कि क्या जीवन उनका रहा होगा और किस तरीके से उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी जाति धर्म से उठकर कुछ ऐसा काम करें जो लोगों के हित में रहे, और समानता रखें, एक दूसरे से भेदभाव ना करें, चाहे वो किसी भी जाति का, बिरादरी का, धर्म का हो। जैसे इन लोगों ने पहले साथ मिलकर इस देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ा है, अंग्रेजों को भगाया है। कहीं ना कहीं हम लोगों को आज़ादी दिलाने में इन्हीं सभी लोगों का हाथ है। बाकी जो कुछ लोगों को सर, तो कुछ लोग तो जैसे हो गए जिन्होंने बिना जैसे हथियार के लड़ा, जैसे गांधी जी हो गए, तो उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, लेकिन बिना हथियार उठाए भी आज़ादी नहीं मिल सकती थी, इन लोगों का इस तरीके से कहना था। और सर वो पैसा कितना था, करीब 4,000 के करीब सुना हमने जो लूटा गया। लेकिन उस जमाने में इन लोग को ये पता था कि जो यहाँ से सहारनपुर एक्सप्रेस जाती थी 6 डाउन, तो उसमें माउजर पिस्टल आया करते थे जर्मन के, तो कि वो माउजर पिस्टल जो हैं वो उनकी ज़रूरत है लड़ाई के लिए, हथियारों की, तो वेपन्स की ज़रूरत है, तो उसलिए करीब 2,500-3 हज़ार रुपए का वो था। और वो माउजर पिस्टल के लिए ही वो काकोरी एक्शन की सबकी राय बनी थी। पहले जो यहाँ योजना बनी थी उसमें अशफाक उल्लाह खां ने डिनाई किया था कि अगर ये हम करते हैं तो शायद ब्रिटिश इसे घुमा देगा कि शायद ये पैसों के लिए की गई है,
लेकिन वो पैसों के लिए नहीं, इस अंग्रेजी हुकूमत पूरी इस काकोरी एक्शन से हिल गई थी और इसलिए उन्होंने सबको यही आगाह किया, 10 लोग उसमें योजना में थे कि हम सरकार से मेरी लड़ाई है, आप लोग ट्रेन के अंदर बैठे रहिए और फायर करते रहे, और ये योजना बना के ये इसी में उन लोग को दफा में फांसी दी गई। कहने का मतलब ये है कि उस समय कहीं ना कहीं कमी रहती थी हम लोगों के पास, या उतना नहीं था, जी, मतलब हाँ, लड़ाई के लिए उतना जैसे हथियार नहीं थे, तो उन्हीं का लूट के उन्हीं को भगाना था, उन्हीं को मारना था, इसलिए ये पूरा अंजाम दिया गया। और चलिए, ऐसे ही मतलब यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह भी सर होते होंगे कभी? हाँ, 22 अक्टूबर उनके जन्मदिन पे भी प्रोग्राम होते हैं और 19 दिसंबर में पूरे देश में ही प्रोग्राम होते हैं, तो हम लोग भी यहाँ करते हैं। 15 अगस्त हो गया, 15 अगस्त पे तो होता है, लेकिन उनका तो 19 दिसंबर और 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को जन्मदिन पे और बलिदान दिवस पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद, बात बहुत करने के बहुत लिए। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर दें। चैनल पर अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जानकारी और ऐसे लोगों के बारे में, वीर सपूतों के बारे में सबको पता चलना चाहिए भाई। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।